माइंड से सेक्स का बहुत डीप लेवल पे कनेक्शन है, क्योंकि माइंड में ही हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कैसे जब आप सेक्स करने जाते हैं तो फिजिकली बॉडी वहाँ होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की बॉडी फिजिकली वहाँ नहीं होती, वो मेंटली कहीं और चल रहे होते हैं, या तो डर होता है, स्ट्रेस होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे हम देखते हैं पूरे भारत में ही 10 में से कम 7 लोगों को ये मर्दाना कमजोरी की मतलब दिक्कत रहती है। मेन इसका कारण क्या है सर? लड़के बहुत सारे होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है वो खुद से ही बनाते रहते हैं कि हमारा पार्टनर तो खुश नहीं हो रहा है, या फिर हम उसको नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे, तो क्या होता है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। ये हमारे पास जर्मनी का स्पेशल बना हुआ फॉर्मूला है जो 7 दिन में आपके माइंड को काम करके आपको अच्छा इरेक्शन और टाइमिंग का एहसास देने लग जाएगा। जैसे आप बोल रहे हो आपकी जो आयुर्वेदिक है और ये होम्योपैथिक है ये 7 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देती है, पर कुछ लोग ना इंस्टेंट रिजल्ट के लिए मेडिकल शॉप पे जाते हैं, हमने कई बार देखा है, एक गोली लेते हैं और वो क्या उस गोली का हमारे शरीर को कोई नुकसान है? तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, जैसे हमें सुनने में आता है बचपन की गलतियों की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है, ये शादी के बाद परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है, क्या ये सच में उन बचपन की गलतियों की वजह से ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है सर। हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्कूल्स में देखा जाए 9th 10th में भी चैप्टर्स होते हैं हमारे बायो में, तो बिल्कुल भी पढ़ाए नहीं जाते या फिर स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? आपको बताना चाहिए अपने बच्चों को, हमें स्कूल्स वगैरह में बताना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक दलाल, MD आयुर्वेदा मदर हॉस्पिटल हिसार से। नमस्कार आप सभी को, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशी गिरी है, सेक्स थेरेपिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम मदर हॉस्पिटल हिसार। ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और साइकोलॉजी के द्वारा इलाज किया जाता है, क्योंकि जिस डिजीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो शरीर के साथ साथ कहीं ना कहीं मन से भी होती है, और जितने पहले इंसान मन से बीमार होता है फिर शरीर से होता है, तो दोनों चीज़ों का इलाज करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और साइकोलॉजी के द्वारा एक ही छत के नीचे आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी, और इसके बाद मैं आता हूँ जी, जैसे हम देखते हैं पूरे भारत में ही 10 में से कम 7 लोगों को ये मर्दाना कमजोरी की मतलब दिक्कत रहती है। मेन इसका कारण क्या है सर? सर इसका मुख्य कारण क्या है? जब आप खुद सोचिए 10 में से 7 लोगों में कमजोरी, लेकिन 10 में से 8 लोग भी आज के दिन व्यायाम नहीं करते, फास्ट फूड जनरली ज़्यादातर खा रहे हैं, उनका खान पान वैसा नहीं रहा। और क्या हो रहा है, अगर एक इंसान डेली अपने रूटीन में एक पार्टनर के साथ अगर अपनी लाइफ गुजारता है तो उसकी जिस हिसाब से उसकी बॉडी की धातुएं निकल रही हैं उस हिसाब से उनकी धातुएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जनरली 7 धातुएं होती है, रस से लेकर शुक्र तक, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। लेकिन जो वीर्य धातु होती है वो सबसे लास्ट धातु है, उस तक बनने में कम से कम 21 से 42 दिन लगते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनका खान पान नहीं रहा, उस हिसाब से उनका लाइफस्टाइल नहीं रहा। आजकल हर कोई इंसान सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, ना उनकी बॉडी में एक्टिविटी है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रही। जब तक पेल्विक फ्लोर की मसल्स अच्छे से वर्कआउट नहीं करेंगे तो हम अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें आपके लिए। सो मैडम आप बताइए, जैसे हम कहते हैं हमारी जो ये मेडिसिन है आयुर्वेदिक है और होम्योपैथिक है, ये तो चलो समझ आ गया ये बॉडी को बूस्ट करेगी या ठीक करेगी, बट ये आप बोलो काउंसलिंग भी आप करते हो, वो इतनी ज़रूरी क्यों है और उससे क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले काउंसलिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जो लोग आते हैं या जिन्हें प्रॉब्लम होती है वो डरते हैं कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को बताने से, ठीक है, उन्हें डर लगता है कि हमें जज तो नहीं फील करेंगे या फिर हमारी जो मर्दानगी है वो कम तो नहीं साबित हो जाएगी। तो इस वजह से उन लोगों को नहीं पता होता कि हमें किसके पास जाना है, किससे मिलना है। जब हम जैसे लोग उनके लिए बैठे हैं यहाँ पे, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम जो सेक्स काउंसलिंग करते हैं, तो उनको हेल्प मिलती है कि हाँ कोई है हमें सुनने के लिए जिन्हें हम बता सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि ये प्रॉब्लम हमें किस वजह से क्यों हो रही है और हम क्या क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, माइंड से सेक्स का बहुत डीप लेवल पे कनेक्शन है, क्योंकि माइंड में ही हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कैसे जब आप सेक्स करने जाते हैं तो फिजिकली बॉडी वहाँ होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की बॉडी फिजिकली वहाँ नहीं होती, वो मेंटली कहीं और चल रहे होते हैं, या तो डर होता है, स्ट्रेस होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम उनको ये बताते हैं कि क्या क्या तरीकों से दवाई आप ले रहे हो, साथ में वो फिजिकल लेवल पे काम करती है, बॉडी के लेवल पे काम करती है, लेकिन आप
क्या ऐसी चीज़ें करें जो मेंटल लेवल पे काम करेगी, जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, या फिर आप कह सकते हो जो आपको प्रॉब्लम है वो कम होगी। इस वजह से काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये आता है कि वो बहुत परेशान होते हैं कि हम किसको बताएं, किस पे ट्रस्ट करें बेसिकली, क्योंकि ट्रस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी बात खुल के बता सकते हैं, जिससे उन्हें आगे जाके इसका सॉल्यूशन मिले। तो मैडम एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ये जो प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं सेक्स के रिलेटेड, तो ये जो पति पत्नी के संबंधों पे इसका क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है? इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वैसे पति पत्नी की लाइफ में क्या होता है कि जैसे लड़के बहुत सारे होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है वो खुद से ही बनाते रहते हैं कि हमारा पार्टनर तो खुश नहीं हो रहा है, या फिर हम उसको नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे। तो क्या होता है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। हो सकता है कि उनके पार्टनर को वो जो चीज़ कर रहे हो उसके अलावा कुछ और चीज़ पसंद हो, ठीक है, और पार्टनर बता नहीं पा रहा हो कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, या फिर दूसरा पार्टनर उससे पूछ ना पा रहा हो उतने ईजीली या स्मूथली कि हमें नहीं पता कि क्या चीज़ हो रही है। तो ये तो रिलेशनशिप पे असर पड़ता है। दूसरा इसका क्या फर्क पड़ता है कि डिवोर्सेस क्यों होता है, अफेयर्स क्यों होते हैं, जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही होती है वहाँ पे, या फिर जो वाइफ होती है कई बार उन्हें बोलती कि तुम तो ये कर ही नहीं पाए, या ताने देती है, सारी चीज़ देती है, तो वो परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसका उन पे डिप्रेशन का भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी कमी छुपाते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो लोग डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। और उसमें क्या होती है, सेक्स ड्राइव ऑलरेडी कम हो जाती है, तो वो फिजिकल लेवल पे वैसे भी वर्क नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें होती है रिलेशनशिप में, इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो डॉक्टर साहब मैं एक और चीज़ बात करता हूँ, जैसे ही किसी को लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम है, जैसे मेंटली है, जैसे भी फिजिकली, तो सबसे पहले झट से इंसान क्या करता है, सबसे पहले जाता है मेडिकल स्टोर पे, या उससे ज़्यादा क्या करेगा, कोई इंग्लिश दवाइयों वाले डॉक्टर के पास पहुँच जाएगा। बट वो उससे मेडिसिन लेके वो परमानेंट ठीक नहीं होता। क्या हमारी दवाइयों से या जो हमारा प्रोसेस है मेडिकल का, उससे इस चीज़ का परमानेंट इलाज है? सर आयुर्वेद में ही इस चीज़ का परमानेंट इलाज है। जनरली मैंने जैसे पिछली आपको बताया पहले कि हमारे शरीर में 7 धातुएं होती है, तो उन 7 धातुओं के हिसाब से अपने शरीर की पूर्ति करने के लिए जिस तरह हमने अलग अलग भस्म से बने हुए प्रास बनाए, स्वर्ण भस्म से, चांदी भस्म से, जब तक उनकी धातुओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक शरीर कैसे काम करेगा। जिस तरह हमारे शरीर में जब तक ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनल एक्सिस अच्छे से वर्कआउट नहीं करेगा तब तक ये चीज़ें परमानेंट ठीक हो ही नहीं सकती। और मॉडर्न साइंस में केवल उस चीज़ को टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट किया जाता है, और हम आयुर्वेद में रसायन और वाजीकरण के द्वारा वीर्य को बल दिया जाता है, जिसके अधीन ही ईडी और पीएमई की समस्या आती है। अगर आपका वीर्य बलवान होगा तो आपको ये समस्या आएंगी नहीं। इसके लिए अलग अलग तरह की औषधि, ताल मखाना, ज्योतिषमती इन प्रास में डली हुई होती है। ताल मखाना जो स्तंभन शक्ति को बढ़ाता है, ज्योतिषमती जो ब्रेन पे काम करती है, जो मैंने बताया कि पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस को वर्कआउट करने में काम करेगी, तो उसमें ज्योतिषमती औषधि का काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। जी, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था, जैसे ये आयुर्वेदिक है, लोगों के मन में एक बहुत डर रहता है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो है मेडिकल में, वो बहुत टाइम के बाद काम करती है, क्या ऐसा है इसमें? सर वो आयुर्वेद 5000 साल पहले था। अब आयुर्वेद में भी डे बाय डे रिसर्च हो रही है। इंडिया में बड़े बड़े आयुर्वेद के रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, उनमें भी अब ऐसी मेडिसिन आ चुकी है जो कम से कम 7 दिन में आपको बॉडी को अच्छा रिलीफ देना स्टार्ट कर देती है। ये हमारे पास जर्मनी का स्पेशल बना हुआ फॉर्मूला है जो 7 दिन में आपके माइंड को काम करके आपको अच्छा इरेक्शन और टाइमिंग का एहसास देने लग जाएगा। तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, जैसे आप बोल रहे हो आपकी जो आयुर्वेदिक है और ये होम्योपैथिक है, ये 7 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देती है, बट कुछ लोग ना इंस्टेंट रिजल्ट के लिए मेडिकल शॉप पे जाते हैं, हमने कई बार देखा है, एक गोली लेते हैं, और वो क्या उस गोली का हमारे शरीर को कोई नुकसान है या कोई नहीं? सर कोई एक नुकसान हो तो मैं बताऊं, अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, अगर आप किडनी पेशेंट हो तो आपको रीनल सिस्ट बन सकती है, इवन उस गोली से जादू की उम्मीद में आपकी जान भी जा सकती है। इंडिया का नेशनल न्यूज़पेपर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये यूपी और प्रयागराज की एक रिपोर्ट है जिसकी ओवरडोज से लोगों की मौत तक हो चुकी है। तो ये चीज़ें सर सब हमारी आंखों के सामने है, सब चीज़ें हमें दिखती हैं, लेकिन हम भी क्या है उस चीज़ को परमानेंट इलाज के चक्कर में हम चाहते हैं कि ऐसा गुब्बारा फूले जो 10 मिनट में असर दिखाए और ख़त्म हो जाए। हम आपको बॉडी में एक ऐसी हवा भरेंगे, एक ऐसे ही औषधियों का, ऐसे रस का आदान करेंगे जिससे आपकी बॉडी परमानेंट ठीक हो जाएगी, आपको इन चीज़ों को खाना ही नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, जैसे हमें सुनने में आता है बचपन की गलतियों की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है, या शादी के बाद परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है,
क्या ये सच में उन बचपन की गलतियों की वजह से ऐसा होता है जी? बिल्कुल होता है सर, क्योंकि क्या होता है जब बचपन की गलतियां जो मेस्टरबेशन वगैरह करते हैं लोग, तो उनमें आदी हो जाते हैं वो, और जब वो रियल में उस परफॉर्मेंस पे पहुंचते हैं तो उनके मन में कुछ और चलता रहता है, क्योंकि मेस्टरबेशन के टाइम पे उनको हर दिन एक नई इमेजिनेशन चाहिए होती है, हर दिन एक नया थॉट चाहिए होता है, उनको हर दिन एक नयापन चाहिए होता है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, हमें वही चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें एकदम अलग होती हैं, रियल लाइफ में हटके होती हैं, हमारी थिंक प्रोसेस से वो चीज़ें बिल्कुल एकदम हटके होती हैं। तो तब लोगों को फिर साइकोलॉजिकल ईडी होना स्टार्ट हो जाता है, उनको इशू आने लग जाता है कि ये मैंने सोचा क्या था और सच में क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें वो उसमें रियलिटी में और रियल लाइफ में एक तरह से तालमेल नहीं बैठा पाते और उसकी वजह से इशू आने लग जाता है। जी जी। तो मैडम एक और चीज़ बताइए, जैसे हम देखते हैं जी हर एक चीज़ में एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे किसी ने जॉब करनी है या कुछ बिजनेस करना है या किसी भी रिलेटेड हम देख लें तो एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो क्या इसमें भी सेक्स के रिलेटेड भी एजुकेशन की ज़रूरत होती है जी? हाँ जी बिल्कुल, हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्कूल्स में देखा जाए 9th-10th में भी चैप्टर्स होते हैं हमारे बायो में, तो बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता या फिर स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? आपको बताना चाहिए अपने बच्चों को, हमें स्कूल्स वगैरह में बताना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अभी तक भ्रम में जीते हैं या फिर कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन जिसे कहते हैं मिथ्या ज्ञान लेके पले बड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, सही जगह से उन्हें एजुकेशन मिल ही नहीं रही है। वो कभी कुछ वीडियोस देखते हैं या फिर उन लोगों से एजुकेशन ले रहे हैं जिन्हें एक्चुअली में तो पता ही नहीं है ना कि आखिर बुक्स में लिखा क्या है। बहुत सारे लोग अगर बुक्स पढ़ने के लिए भी लाए तो घर में अगर किसी ने देख लिया तो छुपा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी बुक्स पढ़ भी नहीं सकते वो किसी के सामने। तो ये नॉर्मलाइज ही नहीं है कि आप सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड कोई बुक पढ़ो, कोई किताब पढ़ो, कोई मैगजीन पढ़ो। अगर पढ़ते हुए पाओगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम तो कुछ गलत काम कर रहे हैं या तो कोई इसी हमें डर की वजह से बच्चे छुपाते हैं या बात नहीं करते। जी जी, इसी की वजह से लोग बात नहीं करते। अगर आप बताओगे अपने बच्चों को, बुक्स दोगे, आप बोलोगे कि आपको जो करना है आप करो, आप पढ़ो, आप इसकी नॉलेज लो, तो मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जिन लोगों को आगे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है वो कम कर सकते हैं। वही पेरेंट्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, आगे वो अपने बच्चों को नहीं इतना नॉर्मलाइज करते, इसको एक टैबू बना दिया है कि नहीं ये चीज़ तो पढ़नी नहीं चाहिए, ये चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए। और जब भी बात करने की कोशिश करते तो बोलते शांत हो जाओ, मतलब कोई सुन ना ले। तो मतलब इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो बना रखा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अपने बच्चों को प्लीज़ बताइए कि आपको आपके बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, और उसको क्यों इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम हर किसी को हो सकती है किसी भी टाइम पे। जी जी, प्रॉब्लम हो सकती है बट उसका सोल्यूशन अगर है तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली, एक्सेप्ट भी करना चाहिए, प्लस अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर से बात करिए, आप काउंसलर से बात करिए। मैं यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग भी देती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइए, ये जो मेडिसिन लेने के लिए या प्रोसेस के लिए इसके लिए करना क्या होगा? सर जनरली क्या है, पेशेंट विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो दूर हैं, जो आ नहीं सकते, वो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। और लोगों के मन में वहम होता है कि यार ऑनलाइन तो बहुत मंगवा लिया लेकिन कुछ असर नहीं मिलता, कि वो कमी कहाँ होती है सर? वो कमी होती है फॉलोअप में पेशेंट का। हमारे यहाँ पे अगर कोई पेशेंट ऑनलाइन भी मंगवाता है तो पहले उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद उसको मेडिसिन सेंड की जाती है, उसके बाद उसको हर 5-6 दिन में, एक वीक में उसका फॉलोअप लिया जाता है, प्रॉपर कितना रिजल्ट है, वो टाइम से दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो उसका प्रॉपर फॉलोअप किया जाता है। और उस फॉलोअप के बाद अगर इतना फॉलोअप आप लेते हो हर पेशेंट का तो उसको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। सो डॉक्टर साहब ये मेडिसिन लेने के लिए और आपसे मिलने के लिए मतलब करना क्या होगा, कहाँ आना पड़ेगा ये बताइए? सर बिल्कुल सिंपल है, मदर हॉस्पिटल हिसार इनसाइड नागोरी गेट, या आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं 7619178000।